इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आप लोगों ने छोटी क्लासेस में एक स्टिक वाला एग्जांपल देखा होगा कि अगर हम एक स्टिक लेते हैं और उससे हमने क्या करा, दो अदर स्टिक्स को कनेक्ट करा तो आपको एक ट्रायंगल फॉर्म होता है। सिमिलर इससे अगेन मैंने दो स्टिक को अगर मैंने क्या करा, कनेक्ट करा तो मुझे फिर से एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। इससे अगेन मैंने एक क्या करा, दो स्टिक को कनेक्ट करा तो मुझे एक क्या फॉर्म हो रहा है, ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। तो आपको ये जो मिला है वो एक क्या मिला है, पैटर्न। इस पैटर्न को हम लोग जो है अपने रेगुलर लाइफ में कई जगह हम देखते हैं। जैसे अगर आप देखिए तो फ्लावर्स में, फ्लावर्स के में अगर आप देखोगे तो भी आपको क्या मिलेगा, एक पैटर्न मिलेगा। आप किसी रंगोली को देखेंगे तो रंगोली के अंदर भी आपको क्या है, पर्टिकुलर एक पैटर्न क्या होगा, रिपीट होते हुए मिलेगा। तो ये जो हमारे डेली लाइफ में जो हम पैटर्न का यूज कर रहे हैं, इसी को हम क्या है, मैथमेटिक्स में भी यूज करते हैं। जैसे सपोज करिए कि कोई एक नंबर है, उसमें आप क्या कर रहे हैं, अगर टू का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नेक्स्ट जो है वो नंबर आपको फॉर्म हो रहा है। फिर उसमें आप अगेन टू का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नेक्स्ट नंबर फॉर्म हो रहा है। तो ये आपको क्या मिल रहा है, एक पैटर्न मिल रहा है। तो इसी तरीके से अगर हमारे पास क्या है, लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं और उसमें एक सर्टेन पैटर्न है, तो ऐसे लिस्ट ऑफ नंबर्स को हम एक कैटेगरी में रखते हैं जिसको हम बोलते हैं सीक्वेंस। सीक्वेंस को अगर हमें डिफाइन करना है तो सीक्वेंस इज अ फाइनाइट और इनफिनाइट लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉलोइंग अ सर्टेन पैटर्न। किसी भी एक सर्टेन पैटर्न को अगर कोई लिस्ट ऑफ नंबर अगर आपका क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, सीक्वेंस कहेंगे। और जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं 1 2 3 4 5। तो ये जो है आपका एक सीक्वेंस है नेचुरल नंबर का। इसी तरीके से अगर हम देखें 2 4 6 8 10, तो ये भी आपका एक सीक्वेंस है मल्टीपल ऑफ 2। तो इसी तरीके से आपके डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं, सीक्वेंस होते हैं। उसमें एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है, लिस्ट ऑफ नंबर्स होते हैं जिसमें एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है जिसे हमें क्या करना रहता है, आइडेंटिफाई करना रहता है। अगर इन पैटर्न को, इस सीक्वेंस को अगर हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, जैसे 1 + 2 + 3 + 4 + 5, इसको अगर हम ऐड करें, इसका अगर हम क्या निकालें, सम निकालें, तो ऐसे जो आपको फॉर्म हो रहा है सीक्वेंस, जिसमें आप क्या कर रहे हो, पर्टिकुलर एक सीक्वेंस को ऐड कर रहे हो, तो उसको हम कहेंगे सीरीज। तो सीरीज अगर आपसे कोई पूछे तो सीरीज के बारे में आप कैसे डिफाइन करेंगे, अ सीरीज इज अ सम ऑफ द एलिमेंट इन अ करस्पॉन्डिंग सीक्वेंस। किसी भी एक करस्पॉन्डिंग सीक्वेंस है, कोई सा भी एक सीक्वेंस है, जैसे ये भी हमारा एक सीक्वेंस है 2 + 4 + 6 + 8 + 10। तो ये जो आपको फॉर्म हो रहा है वो क्या है, आपका एक सीरीज है। अब ये जो सीरीज होते हैं, जो आपके सीक्वेंस होते हैं, ये आपके अगेन कितने टाइप्स में होते हैं, टू टाइप्स में होते हैं, फाइनाइट और दूसरा होता है आपका इनफिनाइट। फाइनाइट्स के बारे में और इनफिनाइट्स के बारे में मुझे लगता है कि मुझे आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं होगी, आपको अंडरस्टूड होगा कि अगर उसके अंदर नंबर ऑफ जो एलिमेंट है किसी भी लिस्ट में, अगर वो आपके क्या है, काउंटेबल हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फाइनाइट। और अगर वो काउंटेबल नहीं है तो उसको हम बोलेंगे इनफिनाइट। अब हम नेक्स्ट मूव कर रहे हैं एक टॉपिक पे, हमारा प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन के लिए अगर हम देखें तो किसी भी सीक्वेंस का अगर हम क्या कर रहे हैं, मैथमेटिकल फॉर्मूला अगर हम क्या कर रहे हैं, डिराइव कर रहे हैं, तो ऐसे प्रोग्रेशन को हम बोलेंगे, ऐसे जो सीक्वेंस है उसको हम बोलेंगे प्रोग्रेशन। अगेन मैं आपको रिपीट कर रहा हूं
कि अगर हम किसी सीक्वेंस का मैथमेटिकल फॉर्मूला अगर हम उसका डिराइव कर लेते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोग्रेशन। जैसे हम अभी जो है इस चैप्टर का जो नाम है हम बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। रीजन, क्योंकि यहाँ पे ये जो है जो भी ये सीक्वेंस है अरिथमेटिक सीक्वेंस, इसका हम क्या कर रहे हैं, मैथमेटिकल फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। नाउ अब हम अपने टॉपिक पे मूव करते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में पैटर्न क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम आगे समझने वाले हैं। जैसे सपोज करो कि एक कोई नंबर है हमारे पास ए, उसमें मैंने एक स्पेसिफिक नंबर ऐड करा डी, तो मुझे नेक्स्ट टर्म क्या मिला, ए प्लस डी। अब अगेन इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, डी ऐड कर रहा हूँ, तो डी प्लस डी कितना हो जाएगा, टू डी, तो ये कितना हो जाएगा, ए प्लस टू डी। फिर जो ये जो नया आपको नंबर फॉर्म हुआ है लिस्ट में, उसमें अगेन आप क्या ऐड कर दो, डी ऐड कर दो, तो टू डी और ये डी कितना हो जाएगा आपका, थ्री डी। तो जो नया आपका लिस्ट में नंबर होगा वो क्या होगा, ए प्लस थ्री डी। अगेन इसमें आपने क्या करा, डी प्लस कर दिया, तो थ्री प्लस डी कितना होगा आपका, फोर डी। तो इस लिस्ट में आपका जो नेक्स्ट नंबर आपका फॉर्म हो रहा है वो क्या हो रहा है, फोर डी। तो इस तरीके से जो आपको सीक्वेंस मिलेगा उसको हम बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेस। ये पैटर्न अगर आपको कहीं पे फॉर्म हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे, अरिथमेटिक सीक्वेंस बोलेंगे। इसका एग्जांपल अगर हम देखें तो ये देखिए, थ्री, फाइव, सेवन, नाइन, इलेवन। तो ये जो आपको सीक्वेंस मिला है ये क्या है, आपका अरिथमेटिक सीक्वेंस में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। देखिए, थ्री में अगर आप क्या ऐड कर रहे हैं, टू ऐड कर रहे हैं, तो आपको नया नंबर फॉर्म हो रहा है फाइव। फाइव में अगर आप क्या कर रहे हैं, टू प्लस कर रहे हैं, तो आपको एक नया नंबर फॉर्म हो रहा है सेवन। सेवन में अगर आप टू प्लस कर रहे हो तो आपको नया नंबर फॉर्म हो रहा है नाइन। और नाइन में अगर आपने टू प्लस करा तो एक नया नंबर फॉर्म हो जाएगा इलेवन। तो ये जो है आपका क्या कहलाएगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगा, अरिथमेटिक सीक्वेंस कहलाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, वन, सेवन, थर्टीन, नाइनटीन, सो ऑन। तो इसमें आप देखेंगे कि अगर हम फर्स्ट टर्म में वन में प्लस सिक्स करते हैं तो जो हमें फॉर्म होगा वो सेवन फॉर्म होगा। और अगेन सेवन में प्लस सिक्स करोगे तो आपको क्या मिलेगा, थर्टीन। थर्टीन में प्लस सिक्स करेंगे तो हमें क्या फॉर्म होगा, नाइनटीन। तो इस तरीके से आप बहुत सारी जो है वो आप सीक्वेंस निकाल सकते हैं जिसमें आपको अलग अलग पैटर्न मिलेगा। अलग अलग पैटर्न मीन्स अलग अलग नंबर ऐड करने के बाद हमें नेक्स्ट टर्म फॉर्म होगा। तो ऐसे सारे जो सीक्वेंस हैं उसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे, अरिथमेटिक सीक्वेंस की कैटेगरी में रखेंगे। अब देखिए बेटा, यहाँ पे जो ए हमने जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पहले लिखी थी उसको फिर से मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, ए प्लस फोर डी, सो ऑन। तो यहाँ पर जो ये फर्स्ट लिस्ट का एलिमेंट होगा इसको हम बोलेंगे फर्स्ट टर्म। ये एक बार हम समझ लेते हैं, ये जो आपकी लिस्ट के अंदर जो एलिमेंट हैं इसको हम बोलते हैं टर्म्स। और इसके अंदर जो फर्स्ट लिस्ट का एलिमेंट है इसको हम बोलेंगे फर्स्ट टर्म। तो इस हिसाब से जो हमारा फर्स्ट टर्म होगा वो होगा आपका ए। तो आपका ये हो गया फर्स्ट टर्म, ये हो गया सेकेंड टर्म, ये हो गया आपका थर्ड टर्म, ये हो गया आपका फोर्थ टर्म। तो इस तरीके से आपके सारे आगे की तरफ जो अगर मूव करेंगे तो आपको टर्म्स मिलते रहेंगे। अब देखिए इसमें अगर मैं क्या करता हूँ, सेकेंड टर्म में से अगर मैं फर्स्ट टर्म को माइनस करता हूँ तो देखिए इधर ए प्लस डी माइनस ए हो जाएगा, तो ए से ए कैंसिल हो गया तो आपको क्या मिल रहा है, डी मिल रहा है। सिमिलरली मैं थर्ड टर्म में से अगर सेकेंड टर्म को माइनस करता हूँ, ए थ्री में से मैंने ए टू को माइनस करा तो ए थ्री की जो वैल्यूज थी वो कितनी थी आपकी, ए प्लस टू डी माइनस ए प्लस डी। तो जब आप माइनस करेंगे तो अंदर साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस ए और माइनस डी, तो ए से ए कैंसिल, टू डी में से एक डी गया तो कितना बच रहा है आपका, डी। सिमिलरली आप फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म अगर माइनस करते हैं तो आपको जो मिलेगा ए प्लस थ्री डी माइनस ए प्लस टू डी। ये हमने ए फोर और ए थ्री की वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दी है। तो अब अगर आप देखें तो ए प्लस थ्री डी माइनस ए माइनस टू डी, साइन चेंज हो जाएगा, ए से ए कैंसिल, थ्री डी में से अगर हम टू डी माइनस करते हैं तो जो आपको फॉर्म होगा वो कितना होगा आपका, डी।
तो अभी तक मैंने जो आपको बताया है वो ये है कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करने पे आपको मिल रहा है डी, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करने पे फॉर्म हो रहा है डी, फोर्थ टर्म को थर्ड टर्म से माइनस करने पे क्या फॉर्म हो रहा है डी। तो इससे आप लोगों ने अभी एक माइंड में सेट कर लिया होगा कि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, आपका सेम है, और वो किसके इक्वल रहेगा, आपके डी का। ऑब्वियसली इक्वल होना चाहिए क्योंकि हम इसमें क्या ऐड करते जा रहे हैं, डी ऐड करते जा रहे हैं, तभी हमें क्या मिल रहा है, नेक्स्ट टर्म मिल रहा है। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डी से। और किसी भी सीक्वेंस को, अर्थमेटिक अगर सीक्वेंस हमें चेक करना है कि वो अर्थमेटिक सीक्वेंस है कि नहीं है, तो वो हम इसी पैटर्न के थ्रू निकालते हैं। हम हमेशा क्या करते हैं, उसके प्रीवियस टर्म में से हम क्या करते हैं, उसको उसके प्रीवियस टर्म में से क्या करते हैं, माइनस करते हैं। जैसे अगर n कोई टर्म है, उसमें से अगर हम n-1 को अगर माइनस कर दें तो हमें क्या मिलेगा, d मिलेगा। अगर ये आपको हर एक टर्म्स के साथ माइनस करने पे फॉर्म हो रहा है इस तरीके से, उसको उसके प्रीवियस टर्म से माइनस करो, थर्ड टर्म को उसके सेकंड टर्म, प्रीवियस टर्म सेकंड रहेगा, फोर्थ टर्म का प्रीवियस टर्म जो है वो थर्ड है, तो उसको अगर हम माइनस करते हैं तो जो नया टर्म मिल रहा है वो, सॉरी, माइनस करने पे जो आपको मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, डी। तो ऐसे जो सीक्वेंस है उसको हम बोलेंगे अर्थमेटिक सीक्वेंस या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब देखिए बेटा, अगर मैं इस सीक्वेंस को फिर से अगर आपके सामने लिखूं तो ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी। तो मैंने आपको बताया था कि ऐसे सीक्वेंस जिसका आप मैथमेटिकल फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो, तो ऐसे सीक्वेंस को हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और आपने चैप्टर का नाम भी पढ़ा होगा कि चैप्टर का नाम क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो की रीजन देखिए, तो इसका हम जनरल टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। जनरल टर्म जो होता है वो आपका एक ऐसा टर्म होता है जिसमें अगर हम वैल्यूज पुट करें, ये एन की वैल्यूज पुट करें, मतलब एन क्या है, उसका पोजीशन है लिस्ट में, उसकी पोजीशन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन टर्म से। तो अगर हम उसकी पोजीशन डालें तो वो आपको टर्म क्या हो जाना चाहिए, मिल जाना चाहिए। तो ऐसे टर्म को हम बोलते हैं जनरल टर्म। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये फर्स्ट टर्म में क्या है, आपको मिल रहा है ए, सेकेंड टर्म में भी ए है, थर्ड टर्म में भी ए है, फोर्थ टर्म में भी ए है। तो इससे जो जनरल टर्म होगा उसमें भी आपको ए मिलेगा। फर्स्ट टर्म में अगर हम देखें तो इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस जीरो इंटू डी। सेकेंड टर्म को अगर आप देखो, ये सेकेंड टर्म है, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म। तो देखिए सेकेंड टर्म में क्या मिल रहा है आपको, केवल सिंगल डी। थर्ड टर्म में टू डी मिल रहा है, फोर्थ टर्म में थ्री डी मिल रहा है। तो इस तरीके से अगर जनरल टर्म में देखें तो हमेशा आपको जो टर्म है उससे डी की वैल्यूज एक कम है। तो यहाँ पे जो डी के साथ मल्टीपल में होगा वो क्या होगा, n-1 इंटू डी। तो इससे जो आपका nth टर्म है उसके लिए जो आपका, या जनरल टर्म जो है उसके लिए जो फॉर्मूला आपका डिराइव होगा वो क्या होगा, ए एन इक्वल टू होगा ए प्लस n-1 इंटू डी। और इसी वजह से हम इसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, क्योंकि इसका आप मैथमेटिकल फॉर्मूला निकाल सकते हो। तो आइए एक एग्जांपल लेके हम इसको थोड़ा सा और समझते हैं। जैसे हम टू का मल्टीपल वाला लेते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12। तो अगर देखें तो ये 4 में से अगर मैं 2 को माइनस करता हूं तो मुझे जो मिलता है वो क्या है, 2। 6 में से अगर मैं 4 को माइनस करूंगा तो भी जो मुझे फॉर्म होगा, सॉरी, 6 में से अगर मैं 4 को माइनस करता हूं तो मुझे जो मिलेगा वो 2 मिलेगा। 8 में से अगर मैं 6 को माइनस करूंगा तो भी मुझे क्या फॉर्म होगा, 2। तो आप देख रहे हैं कि जितने भी टर्म्स हैं उसको अगर मैं प्रीवियस टर्म में से अगर माइनस करूंगा तो मुझे जो है कॉमन जो डिफरेंस है वो सेम मिल रहा है। इसलिए मैं इस सीक्वेंस को क्या बोलूंगा कि ये कौन सा है, आपका अर्थमेटिक सीक्वेंस है या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अब अगर हमें इसमें देखें तो फर्स्ट टर्म जो है वो ए की वैल्यू जिसे हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं वो क्या है, आपका 2। और कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या है, 4-2, दैट मीन्स 2 है। अब मुझे सपोज करो इसमें ये कौन सा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, और आपको जो फाइंड आउट करना है वो सेवंथ टर्म फाइंड आउट करना है। तो अगर आपको सेवन टर्म फाइंड आउट करना है तो एन की वैल्यूज कितनी हो जाएगी, 7। तो हमने जो फॉर्मूला अभी मेंशन करा था वो क्या है आपका, ए एन इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी।
आपको जो निकालना है 7th टर्म निकालना है, तो a की वैल्यूज 2 है। यहाँ पे कितना आ जाएगा 7 - 1 इंटू डी, डी की वैल्यूज कितनी है, कॉमन डिफरेंस कितने का चल रहा है 2 का, तो ए 7 की जो वैल्यूज है वो कितनी हो जाएगी 2, 7 में से 1 अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आता है 6 इंटू 2, 6 2 जा कितना होता है आपका 12, 12 प्लस 2 कितना होता है आपका 14, तो 7th टर्म जो है वो कितना होना चाहिए 14, और आप देखें सीक्वेंस में तो नेक्स्ट जो टर्म होता है वो क्या होगा आपका 14 ही आता है 12 के बाद। तो इस तरीके से आप जो है इसमें अगर आपको फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस पता है और आपको कोई सा भी नंबर ऑफ टर्म अगर आपको निकालना है तो इस फॉर्मूले का यूज करके आप उसको क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है सीरीज के लिए फॉर्मूला। अगर आपको कोई अर्थमेटिक सीरीज दी हुई है जैसे ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d प्लस ए प्लस 3d, और आपको इसका सम अगर फाइंड आउट करना है तो एस एन मतलब एन नंबर जो है उनका अगर आपको सम फाइंड आउट करना है तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, और नेक्स्ट जो फॉर्मूला होता है वो आपका सम के लिए ही सेम फॉर्मूला होगा, वो होगा n/2 a प्लस एल। आई थिंक पहले वाला फॉर्मूला आप लोगों को क्लियर होगा। n जो है वो क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है, यहाँ पे a जो है वो फर्स्ट टर्म है, n आपको पता है, और d जो है वो आपका क्या है, कॉमन डिफरेंस है। सेकंड वाले में ये थोड़ा सा आपके लिए एक नया है, इसमें ये आपका n जो है नंबर ऑफ टर्म्स ये आपको पता है, a भी आपको पता है फर्स्ट टर्म, बट l आपको नहीं पता है, l जो है वो आपका होता है लास्ट टर्म। जैसे कोई अगर आपको आपको सीक्वेंस दी हुई है, सीरीज दी हुई है a प्लस डी, और इसका लास्ट टर्म भी आपको गिवन है, और देन आपको अगर क्या करना है, सम फाइंड आउट करना है उस सीरीज का, तो उस कंडीशन में जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे वो ये वाला यूज करेंगे। ये कुछ ऐसे बेसिक फॉर्मूले थे जो हमें इस चैप्टर में यूज होंगे, तो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपके जो है एक्सरसाइज के जो हैं वो क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स तक इसको शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स इसका बेनिफिट ले सकें।